Good morning, students. In our today's class, we will learn the question and answer of our second poem, which is an elementary classroom in a slum. We will learn the question and answer which are given after the exercise of your this poem. We will start with the first question, that is, tick the item which best answers the following. कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आप स्क्रीन पे भी उनको देख सकते हो, और उसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पूछ रहा है कि वो बेस्ट आंसर चूज कीजिए जो इस गिवन लाइन को सेटिस्फाई करता है। द टॉल गर्ल विद हर हेड वेड डाउन मीन्स, यानी एक लंबी लड़की जिसके बारे में पोएट ने इस पोएम में बताया था, उसने अपना जो हेड है वो नीचे किया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन 1, द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड। इल मतलब बीमार और एग्जॉस्टेड मतलब सैड है वो। हैज हर हेड बेंट विद शेम, अपना सर शर्म से झुकाया हुआ है। हैज अनटाइडी हेयर, सिर्फ इसलिए झुकाया हुआ है कि उसके बाल हैं वो उलझे हुए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इज इल एंड एग्जॉस्टेड, क्योंकि देखिए जो लिटिल गर्ल थी वो अपना सर नीचे किए हुए इसलिए ही बैठी थी क्योंकि वो डिसअपॉइंट थी वहां क्लास में बैठ के, और इल थी क्योंकि एक स्लम एरिया में जो बच्चे होते हैं प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो इसलिए चांसेस होते हैं कि वो बीमार जल्दी जल्दी पड़ते हैं और अच्छी चीजें नहीं सीख पाते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, जरूरी जो नेसेसरी चीज होती हैं, बेसिक चीजें होती हैं, वो भी उनको नहीं मिल पाती। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर हियर। सेकंड, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आईज मीन, इसमें एक पतले लड़के का जो एक्सप्लेन किया गया है, वर्णन किया गया है। पेपर स्विमिंग मतलब कागज की तरह पतला लड़का, तो विद रेड आईज मीन्स उसका मीनिंग क्या है जो पोएम में बताया गया था? द बॉय इज sly and secretive, thin, hungry and weak, unpleasant looking। तो इन तीनों में से आपको क्लियर पता है, क्योंकि पेपर की तरह पतला या बहुत ज़्यादा थिन वही होगा जिसे प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, भूखा होगा जो, और बेसिक नीड्स की कमी होगी जिसके पास। तो ऑप्शन 2, थिन पतला है, हंग्री है और वीक है, कमजोर है, तो इसलिए पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आईज मीन्स, तो यही मीनिंग है हमारा सेकंड आंसर। द स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स, स्टंटेड मीनिंग होता है अंडर डेवलप्ड, जिसका विकास नहीं हुआ हो। अनलकी ईयर, ईयर होता है उत्तराधिकारी, HEIR, H साइलेंट है यहाँ पे, ये वर्ड आपने नोट करना है, HEIR। सक्सेसर उत्तराधिकारी या वारिस होता है, स्टंटेड अंडर डेवलप्ड होता है, जिसका विकास नहीं हो पाता। तो यहाँ पे क्या लाइन, द स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स, एक तीसरे लड़के के बारे में और बताया गया है इसमें, इस पोएम में, जो क्या है कि अपने फादर से, जो बहुत पेपर स्विमिंग बॉय था, तो उसे अपने फादर से ही ये बीमारियां मिली थी, क्योंकि उसके फादर, जाहिर सी बात है उसके फादर को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा, तो बच्चों को भी वही चीजें उत्तराधिकार में मिली है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, वाज शॉर्ट एंड बोनी। तो यहाँ पे इन सब चीजों का मीनिंग क्या है? इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब जो अपने पूर्वजों से मिलती है, उसे अनुवंश से, जो उसे वंश से मिलती है। तो यहाँ पे उस बॉय को जो ये डिसेबिलिटी थी, यानी बीमारी, डिसेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? बीमारी, डिसेबिलिटी। डिसेबल्ड पर्सन दिव्यांग लोगों को कहा जाता है। तो जो ये बीमारी मिली थी, हड्डियां टेढ़ी थी उसकी, माल न्यूट्रिशन के कारण, कुपोषण के कारण। तो माल न्यूट्रिशन एक नया वर्ड है, ये भी आप नोट कीजिए। माल न्यूट्रिशन तो कुपोषण, तो इसके कारण यहाँ पे उसकी हड्डियां थी वो ट्विस्टेड थी और उसका ग्रोथ रुका हुआ था। तो ऑप्शन 1, हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, his eyes live in a dream, a squirrel's game in the tree room other than
दिस मीन्स यहाँ पे तीसरे लड़के के बारे में, जो एक यंग और इनोसेंट लड़का, इसमें थर्ड जो बॉय बताया गया है उसके बारे में ये लाइनें थी कि उसकी आंखों में ड्रीम है। स्क्विरल्स होता है गिलहरियां, जैसे गिलहरियां गेम खेलती हैं, उछलती कूदती हैं, वैसे ही वो यंग जो बॉय था, जो चार्मिंग बॉय था, थर्ड बॉय का जो इस पोएम में एग्जाम्पल लिया गया है, तो ऐसे ही वो भी बाहर जाके खेलना चाहता है, गिलहरियों की तरह उछलना कूदना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता, रूम में नहीं बैठना चाहता। तो इसका मीनिंग क्या है? द बॉय इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, मेंटली इल, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। तो इसमें क्या है कि देखिए, अगर आप खेलने की सोचते हो, चलने कूदने की सोचते हो, आगे बढ़ने की सोचते हो, इसका मीनिंग क्या है? आपके अंदर एक होप है। तो इन द सेम वे द बॉय इज आल्सो थिंकिंग टू बी फ्री। तो फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, द बॉय इज फुल ऑफ hope in the future is the right answer for this question. Next, the children's faces are compared to rootless weeds. जो चिल्ड्रंस के फेस हैं, बच्चों के फेस हैं, रूटलेस वीड्स से क्यों कंपेयर किए गए हैं? यहाँ पे वीड्स होता है खरपतवार, रूटलेस मतलब जिसकी जड़ें नहीं होती, यानी जिसका कोई बेस ही नहीं होता। बच्चों को, एक स्लम एरिया के बच्चों को, एक स्लम क्लासरूम के बच्चों को यहाँ पे एक रूटलेस वीड्स के साथ, उनके चेहरे को रूटलेस वीड्स के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? This means they are insecure, they are ill-fed, ill-fed मतलब अच्छे से नहीं खिलाया गया है, उनको बीमारी है। और कब are wasters, wasters मतलब बेकार की चीज होता है कोई भी। तो यहाँ पे क्या है कि रूटलेस वीड्स क्या होती है? एक अननेसेसरी थिंग जिसकी किसी को जरूरत नहीं होती, इनसिक्योर फीलिंग टाइप में। तो यहाँ पे दिस मीन्स दे आर इनसिक्योर। रूटलेस वीड्स से कंपैरिजन करने का मीनिंग क्या है? दे have a feeling of insecurity among themselves. So option A is the right answer for this. Second, what do you think is the color of sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? sour cream यानी एक unpleasant cream से जो कलर है उससे आप क्या समझते हो? और पोएट ने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का यूज क्लासरूम की वॉल्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्यों किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे। द कलर ऑफ सोर क्रीम इज ऑफ वाइट। आपको पता है जो सोर क्रीम होती है, जो अनप्लेजेंट या खट्टी हो जाती है, तो ऑफ वाइट कलर हो जाता है उसका। द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू सजेस्ट द डिकेइंग एस्पेक्ट। डिकेइंग होता है कोई भी चीज जो लगातार घट रही है, डिकेइंग, डीके होना, लगातार कम होना। और एक इसका सिमिलर वर्ड होता है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट होना किसी चीज का। तो ये क्या कह रहा है पोएट? द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू सजेस्ट द डिकेइंग एस्पेक्ट, यानी लगातार जो कमी आ रही है क्लासरूम में, उनकी लर्निंग में, उनके एटमॉस्फेयर में, तो ये शो कर रहा है। द डिटेरियोरेशन, देखिए डिटेरियोरेट यानी इससे वर्ड बना है डिटेरियोरेशन। द डिटेरियोरेशन इन द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स सिंबलाइजेस द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द स्कॉलर्स, द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्लम स्कूल। पैथेटिक होता है दयनीय, पैथेटिक, और स्कॉलर्स होता है विद्वान, ये होता है दयनीय यानी माइजरेबल कंडीशन, और ये होता है विद्वान, स्कॉलर्स। क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे बड़े होके क्या बनते हैं? विद्वान बनते हैं, वो दूसरों को सिखाएंगे। बट यहाँ पे जो सोर क्रीम कलर हो चुका है उनका, सोर क्रीम हो चुका है कलर्स, तो ये क्या शो करता है कि उनकी लर्निंग भी प्रॉपर नहीं हो रही है, लगातार डिटेरियोरेट हो रही है लर्निंग उनकी, और उनकी बेसिक फैसिलिटीज ना मिलने के कारण लाइफ उनकी अनप्लेजेंट हो चुकी है। सोर क्रीम का मीनिंग यही है यहाँ पे। तो सोर क्रीम जो कलर है वो सिंबलाइज है, दर्शाता है, क्या दर्शाता है? पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लाइव्स ऑफ स्कॉलर्स, यानी जो विद्वान बच्चे हैं, जो कल के विद्वान बच्चे हैं, कल जाके विद्वान बनेंगे, कि उनकी लाइफ की दयनीय स्थिति को दर्शाता है, माइजरेबल कंडीशन को दर्शाता है उस स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, buildings with domes, world maps and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children?
देखिए एक तरफ पोएट ने शेक्सपियर की पिक्चर का एग्जाम्पल दिया है, बिल्डिंग विद डोम्स, ऊंची ऊंची इमारतें, गुंबदाकार जो अच्छी सुंदर इमारतें होती हैं उनका पिक्चर, वर्ल्ड मैप्स यानी सुंदर मैप्स लगाए हैं वहाँ पे, और ब्यूटीफुल वैलीज जो टायरोल वैली है ऑस्ट्रिया की उसके बारे में बताया है यहाँ पे। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है और ये जो एक अलग दुनिया है इसके बच्चों के साथ कैसे कंपैरिजन किया है, बच्चों की दुनिया के साथ कैसे कंपैरिजन किया है। The pictures that decorate the walls hold a stark contrast with the world of these underfed, poverty-stricken slum children living in a cramped dark house. देखिए जो पिक्चर है वहाँ पे, क्योंकि कोई भी ब्यूटीफुल पिक्चर होती है वो क्या दिखाती है, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी दिखाती है, खुशहाली दर्शाती है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, एक तरफ तो ये चीजें हैं, खुशहाली है, अच्छी जिंदगी है, अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा एनवायरनमेंट है, जो रिच पर्सन है, जो रिच लोग हैं वो एंजॉय करते हैं इस दुनिया को। और दूसरी तरफ अंडरफेड यानी बेचारों को एक 3 टाइम का पूरा खाना भी नहीं मिलता। फेड मतलब खाना, अंडर मतलब कम, यानी अंडरफेड होता है जिसे पूरा खाना भी समय पे ना मिले। पॉवर्टी स्ट्राइकन यानी पॉवर्टी की, गरीबी की मार, स्ट्राइक करना, मार झेलना, तो पॉवर्टी स्ट्राइकन यानी गरीबी की मार झेल रहे हैं स्लम चिल्ड्रन लिविंग इन क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड होता है नैरो, बिल्कुल जैसे चूहे होते हैं नैरो होल में रहते हैं, क्रैम्प्ड मतलब बिल्कुल छोटा सा स्पेस होता है, जो झुग्गियां होती हैं, जो छोटे छोटे घर होते हैं, तो उनको एक हॉल के साथ ही, एक छेद के साथ ही कंपैरिजन किया है कि वो घरों में नहीं, वो छेद में रह रहे हैं। ऑब्स्टैकल्स, ऑब्स्टैकल्स होता है बाधाएं, ऑब्स्टैकल्स मतलब बाधाएं। और नेक्स्ट है हैम्पर, हैम्पर मतलब रोकना या बाधा पैदा करना। तो ऑब्स्टैकल्स यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ और हैम्पर यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हुआ है, दोनों का मीनिंग बाधा निकल सकता है। यहाँ पे आपने क्लियर पॉइंट का ये ध्यान रखना है। तो ऑब्स्टैकल्स हैम्पर देयर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, जो बाधाएं हैं वो रोकती हैं उनकी फिजिकल, शारीरिक और मानसिक ग्रोथ को। द पिक्चर्स ऑन द वॉल सजेस्ट ब्यूटी, वेलबींग, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। लाइक मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो बताया था आपको कि कोई भी अच्छी पिक्चर है, अच्छा मैप है, अच्छी सीनरी है, तो वो क्या करती हैं, वो ब्यूटी, वेलबींग, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी को शो करती हैं। प्रोस्पेरिटी एक नया वर्ड है बच्चों, यहाँ पे भी आप ये नोट कर सकते हो, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली, खुशहाली। A word of sunshine and warmth of love, वार्मथ होता है गर्मी, यानी ये सारी चीजें हैं जो अच्छी पिक्चर हैं शेक्सपियर की, जो मैप है वर्ल्ड का, और जो गुंबदाकार ऊंची बिल्डिंगें हैं, फ्लावर्स वैली है, ये सारे क्या करते हैं, ये सनशाइन, एक होप से भरी हुई दुनिया, एक रोशनी से भरी हुई दुनिया और एक प्यार से भरी हुई दुनिया को शो कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या है, ऐसे बच्चे जो होपलेस हो चुके हैं, इनसिक्योर है और छोटे छोटे एरिया में होल्स की तरह, जानवरों की तरह रहने के लिए मजबूर है वहाँ पे। बट द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज अगली एंड लैक प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें खुशहाली शो करते हैं, बट जो वर्ल्ड है उनका, स्लम चिल्ड्रन का, वो क्या करता है, अगली और लैक प्रोस्पेरिटी यानी खुशहाली की कमी है वहाँ पे, तो ये शो कर रहा है। तो इसलिए सारी चीजें ये क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट, एक ह्यूज कॉन्ट्रास्ट शो कर रही हैं। स्टार्क एक वर्ड आया है यहाँ पे, स्टार्क। तो स्टार्क का मीनिंग होता है शेयर या कंप्लीट या प्योर, यानी पूरा कॉन्ट्रास्ट ये शो करता है, शेयर या प्योर या कंप्लीट, आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज। देखिए लास्ट लाइन में क्या पोएट जो कह रहा है, जो लिखने का उद्देश्य है ये पोएम उसका, कि भाई चलो ये जो फैसिलिटी है, जब तक अच्छे गवर्नर नहीं आएंगे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आएंगे, अच्छे इंस्पेक्टर नहीं आएंगे जो ऑनेस्टली अपना काम करें, तो जब तक उनकी लाइफ चेंज नहीं हो पाएगी। हमें उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देना होगा, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम कैसे उनको सुधार सकते हैं, उनकी जिंदगी कैसे चेंज की जा सकती है,
देयर लाइफ्स बी मेड टू चेंज, उनकी जिंदगी बदली जा सकती है। बी मेड टू चेंज का मतलब ये होता है। The poet wants the people in authority to realize their responsibility towards the children of the slum. सबसे पहली लाइन में कह रहा है कि जो अथॉरिटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, जो एनालाइज करते हैं इस चीज को, ठीक है, तो उनको क्या करना होगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा, ऑनेस्टली वर्किंग करनी होगी ऐसे बच्चों के लिए। All sort of social injustice and class inequalities be ended by eliminating the obstacles that confine the slum children to their ugly and filthy surroundings. देखिए इस लाइन में ये कह रहा है कि सोशल इंजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज ये दो मेन थीम है इस पॉइंट को लिखने के पीछे। तो जितने भी सोशल इंजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज हैं उनको एलिमिनेट करना मतलब रिमूव करना, एलिमिनेटिंग का मतलब रिमूव करना, उनको खत्म करना होगा रिमूव करके। जो ऑब्स्टेकल्स हैं, कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब होता है सीमित, दैट कन्फाइन द स्लम चिल्ड्रन टू देयर अगली एंड फिल्दी सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स आसपास जो सीमित रखते हैं स्लम चिल्ड्रन को, जो गंदे और जो बेकार अनप्लेजेंट एटमॉस्फेयर है, अनप्लेजेंट सराउंडिंग है, उनसे भरा हुआ है, उस तक ही सीमित रखते हैं, उस तक ही कन्फाइन रखते हैं। कन्फाइन मतलब सीमित रखना। Let them study and learn to express themselves freely. तो यही मेन थीम है। इसी से बच्चों की जो दशा है, उनकी मेंटल एंड फिजिकल जो प्रोग्रेस है वो की जा सकती है कि उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक मौका देना होगा, फ्री माइंड से उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना होगा। Then they will share the fruit of progress and prosperity. और इससे वो क्या करेंगे, fruit of progress and prosperity, तो उससे जो फल मिलेगा उन्हें प्रोग्रेस का, प्रोस्पेरिटी का, वो आपस में शेयर करेंगे एंड देयर लाइव्स विल चेंज फॉर द बेटर, और उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस और आंसर आपके जो पोएम है एनसीईआरटी बुक्स में उसके पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। समरी अगर आपको अच्छे से याद है बच्चों और अच्छे से आपने समरी को किया है तो क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कोई भी दे दे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर या पैराग्राफ टाइप में दे दे, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। समरी को अच्छे से आपने याद करना है, क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं, इनको अच्छे से आपने फिर नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से इनको लर्न कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू वेरी मच।